हेलो बस सभी उत्तर प्रदेश पुलिस के हमारे भाई बहनों सभी के लिए मेरा गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए एक समास की एक बहुत छोटी सी ट्रिक से आपके लिए बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, समास की क्लास, समास किसे कहते हैं, समास से भेद कितने हैं और हम कैसे इसके लिए पहचानेंगे पेपर में आ जाए तो, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो है कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आपके लिए बस समझना है, देखना है इसको, और उसके बाद में इसको पहचानना है और टिक मारना है। देखिए, समास किसे, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बनी नए शब्द को समास कहते हैं। यानी कि दो शब्द होंगे, उससे एक तीसरे शब्द का निर्माण होगा, उसे हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे। समास के जो भेद हैं वो कितने हैं, 6 हैं। नंबर 1 द्विगु समास, नंबर 2 द्वंद्व समास, नंबर 3 आपका मालिक कर्मधारय मान लो, नंबर 4 आपका बहुब्रीहि मान लो, तत्पुरुष मान लो, और आपका ये कौन सा है अव्ययीभाव समास है। इसमें 6 समास होंगे। ये नहीं है साहब हम क्रम से लगा के ही हम समझेंगे कि साहब क्रम से। समास के 6 भेद हैं, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और आपका कर्मधारय, ठीक है। तो इस प्रकार से कितने समास के भेद हैं, 6 भेद हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं द्विगु समास। द्विगु जो हमारा समास है उसे कैसे पहचानेंगे, उसकी पहचान क्या है। तो द्विगु समास की जो पहचान है, उसका प्रथम जो पद होगा वो संख्यावाची होगा। संख्यावाची, संख्या जैसे दोपहर, दोपहर का समय दोपहर बोलेंगे, नवरत्न, सप्तऋषि, ठीक है। तो इसका प्रथम पद प्रधान होता है, तो प्रथम पद और संख्यावाची होता है। तो संख्यावाची में आप समझ गए होंगे, नवरत्न यानी 9 रत्न, ठीक है, 9 रत्न। तो प्रथम पद में हमारा संख्यावाची हो गया 9, और हमारा सप्तऋषि यानी 7 ऋषि, ठीक है। और कह सकते हैं हम कौन सा, ये हो गया हमारा। अगला है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें दोनों ही पद हमारे प्रधान होते हैं, दोनों पद हमारे प्रधान होते हैं, ठीक है। वो कह रहा है मैं प्रधान, वो कह रहा है मैं प्रधान, दोनों प्रधान होते हैं इसमें। जैसे दिन रात, दिन और रात। और इसमें द्वंद्व में एक चीज़ और है, इसमें बीच में योजक चिन्ह होता है, योजक, ठीक है, आप जानते हैं योजक की चिन्ह। द्वंद्व में क्या होता है, योजक चिन्ह होता है। तो इसमें दिन रात, पाप और पुण्य, इसको हम एक प्रकार से समास करके देख लें। जैसे मान लीजिए पाप और पुण्य है, सुरासुर यानी सुर और असुर, ठीक है। तो और लगा कर देख लें बीच में, तो ये होता है हमारा द्वंद्व समास। आगे हम बात करते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है, इसमें जो हमारा उत्तर पद होता है वो एक प्रधान होता है। जैसे प्रथम पद जो होता है हमारा, वो विशेषता बताता है दूसरे की। तो जैसे आ जाए आपके पास में काली मिर्च, तो मिर्च कैसी है, मिर्च कैसी है, काली, ठीक है। मिर्च कैसी है हमारी, जैसे यहाँ लग देता हम, ये हमारा काली मिर्च, ठीक। तो जो काली मिर्च, तो इससे ये तो हमारी विशेष होगी। मिर्च क्या है, विशेष, और ये विशेषण। तो ये विशेषता बताइए काली मिर्च, ठीक है। मिर्च की एक क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है, तो ये काली मिर्च हो गई, ठीक है। और आपका नील गगन, तो गगन कैसा है, नीला, ठीक है। तो एक उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे कर्मधारय समास हो गया, ठीक है। उसके बाद अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में क्या होता है, देखिए इसमें समास, अव्ययीभाव समास में लोग ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर काटते हैं, क्योंकि ये समास जो है इसमें एरा गैरा तमाम तरह के शब्द होते हैं, ठीक है। इसमें प्रथम पद जो होता है हमारा क्या होता है, प्रथम पद में जो शुरुआत, जो पूर्व पद होता है उसमें एक उपसर्ग लगा हुआ होता है, उपसर्ग। जैसे आजन्म, प्रतिदिन, प्रत्येक, तो प्रथम पद में क्या लगा हुआ होता है इसके अंदर, उपसर्ग, ठीक है। तो जैसे हम कह सकते हैं इसमें अव्ययीभाव समास में, मैं बताया आजन्म, प्रत्येक, प्रतिदिन, ठीक है। और हम कह सकते हैं बहुत कुछ ऐसे शब्द हैं इसमें उपसर्ग को पहचानेंगे और आप अव्ययीभाव समास में लगाएंगे। मैं इसमें समझाऊंगा अभी आपके लिए। उसके बाद है हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है, बहुब्रीहि समास में प्रथम पद और दूसरा पद, इनमें कोई प्रधान नहीं होता है, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। ये दोनों पद क्या होते हैं, गौण होते हैं, इसमें तीसरे पद की ओर इंगित करते हैं जी, ठीक है। जैसे बहुब्रीहि समास में हम बोलेंगे, जैसे आ जाता है हमारा चक्रपाणि। चक्रपाणि किसे बोलते हैं, चक्रपाणि एक हमारा कौन होते हैं, एक विष्णु के लिए बोला गया है। आगे और भी है इसमें बहुब्रीहि में दशानन। दशानन किसके लिए बोला जाता है, रावण के लिए बोला जाता है। तो इसमें तीसरे पद की और संकेत किया जाता है और उसी का अर्थ निकलता है, ठीक है। और हम कह सकते हैं जितने भी देवी देवताओं के नाम होंगे वो सब बहुब्रीहि समास में आ जाएंगे। अब तत्पुरुष समास।
तत्पुरुष समास में क्या होता है, विभक्ति का लोप होता है इसके अंदर। तो इसमें तत्पुरुष समास जो है हमारा, जैसे आपने पढ़ा होगा छोटी छोटी क्लासों में कि कर्ताने कर्म को कर से, संप्रदान के लिए पदान से, ठीक है। तो ये सारे इसमें आते हैं, इस तत्पुरुष समास में आते हैं। तो तत्पुरुष समास की जैसे एग्जाम्पल हमारे रोग मुक्त, रोग से मुक्त, ठीक है। और कह सकते हैं हम गुणहीन, यानी गुण से हीन है, तो इसमें तत्पुरुष समास में आ जाते हैं। तत्पुरुष समास में तो इस समास में आपको केवल और केवल क्या है, इन चीज़ों को पहचानना है। पेपर में जो आता है वो केवल ऐसे ऑप्शन होंगे और वहाँ पे आपको दे दिया जाएगा कि इसमें कौन सा समास है। तो किस प्रकार से आपके बहुत सारे समास हैं इसके अंदर, हम आपके लिए बताने जा रहे हैं, ज़रा गौर दीजिए। देखो ये माता पिता है, माता पिता में कौन सा वो रहता है, माता पिता में कौन सा समास है, मैंने बताया ये जो चिन्ह भी है और माता पिता है, विलोम शब्द भी है, माता और पिता। तो आप समझ सकते हैं इसमें कौन सा है इसमें द्वंद्व, ठीक। भरपेट, यानी भरपेट आप इसमें कहो कि इसमें क्या है, भरपेट। तो ये भरपेट, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, भरपेट, भर्ष, ठीक है। और हरिहर, इसमें कौन सा है, हरिहर। तो एक हरि और एक हर, एक तो हो गया हरि इसके अंदर भगवान के लिए, और एक हर हर महादेव। तो ये कौन सा शब्द हो गया इसके अंदर, हरिहर, ठीक है। तो इसको भी देख रहे हैं, इसमें ये हमारे अव्ययी भाव समास बोलेगा। दिन रात इसमें भी विलोम आ रहा है, तो ये भी हमारा द्वंद्व हो गया। रातों रात, अब इसमें क्या हो कि इसमें ये जो चिन्ह भी है और रातों रात, ये बहुत डाउट की चीज़ें हैं। लड़का एक चिन्ह लगा के विलोम सोचेगा तो इसमें लगा के तुरंत एकदम मार देगा द्वंद्व, लेकिन द्वंद्व नहीं है इसके अंदर भाई। इसमें रातों रात यानी रिपीट हो रहा है शब्द, तो इसमें अव्ययी भाव समास होगा। समझ में आए, हमेशा जब शब्द कोई रिपीट होता है तो उसमें अव्ययी भाव समास होता है। आगे हम बात करते हैं चाय बाय आएगा, इसमें चाय बाय आ गया। तो चाय बाय आ गया, सोचो, और इसमें चाय बाय आ गया, आप समझो कि यार ये तो विलोम लग रहा है, लेकिन नहीं, चाय बाय ये एक निरर्थक शब्द आ रहे हैं इसके अंदर। जितने भी निरर्थक हैं शब्द अव्ययी भाव समास मार दो पेल कर। पानी वाणी एक चिन्ह के लिए देखकर विलोम मत मार देना, ये क्या है हमारा अव्ययी भाव समास हो गया। पाप, तो ये क्या है हमारा पाप, ये भी हमारा कौन सा है, ये भी हमारा अव्ययी भाव समास है। ये पाप पुण्य है, ये सोच लीजिए, इसमें विलोम है, तो ये हमारा कौन सा है, ये द्वंद्व है। ये सत्य असत्य, तो इसका मतलब क्या है सत्य का, ये हम कह सकते हैं सत्य और असत्य, ये हमारा विलोम है इसके अंदर, तो ये द्वंद्व है। लोकप्रिय, यानी लोकप्रिय का मतलब क्या होता है भाई, ये लोकप्रिय है हमारा, लोगों के लिए प्रिय। हम इसका अभी समास में क्या कर लें, लोगों के लिए प्रिय क्या लगा दें, लोगों के लिए प्रिय। अब आप समझ जाओ कि लोकप्रिय, लोगों के लिए प्रिय, तो ये कौन से में आ जाएगा, ये तत्पुरुष समास में आ जाएगा। के लिए, संप्रदान के लिए, ठीक है। थोड़ा अंदर जाएगा, उसके अंदर पूछेगा इसमें कौन सा तत्पुरुष है, तो आप संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। आगे दशानन, मैंने बता दिया आपके लिए, दशानन किसे कहते हैं, रावण के लिए। तो तीसरे की ओर दशानन, यानी तीसरे की ओर इशारा हो रहा है, तो हम समझ सकते हैं रावण के लिए बोला गया, तो ये बहुव्रीहि समास में आ जाएगा, क्योंकि बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। आगे यथासंभव, अब इसमें यथा आ गया, समझ जाइए कि इसमें प्रत्येक जो हमारा पहला पद है वो क्या है, एक अव्ययी भाव है, कहने का मतलब ये हमारा उपसर्ग है, तो ये अव्ययी भाव समास हो गया। उसके बाद प्रत्येक, इसमें भी देखो उपसर्ग लग रहा है, तो ये भी हमारा अव्ययी भाव समास हो गया। उसके बाद में गुणहीन, यानी गुण से हीन, तो ये करण में आ गया, कर्ण तत्पुरुष में आ गया। उसके बाद में दूध रोटी, तो हम इसे कह सकते हैं भाई ये हमारा विलोम है, दूध रोटी, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा द्वंद्व हो गया। नवरत्न, भाई नवरत्न प्रथम पद संख्यावाची, तो हम कह सकते हैं ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा द्रव्य समास हो गया, ठीक है, द्रघु। ये चौराहा, ये भी हमारा संख्यावाची है, ये भी हमारा द्रघु में जाएगा। योगदान, योग के लिए दान, तो योग के लिए दान है संप्रदान में, ठीक है, ये भी हमारा तत्पुरुष में आ गया। ये पथभ्रष्ट,
ये पथभ्रष्ट यानी कि पथ रास्ता से भ्रष्ट यानी रास्ता से हट गया वो व्यक्ति, ठीक है, कोई चीज़ रास्ता से हट रही है, समझ जाइए अलगाव लग रहा है इसके अंदर, तो ये क्या किस में जाएगा, ये हमारा जाएगा उसमें अपादान, किस में जाएगा, अपादान कारक में, ठीक है, तत्पुरुष समास में ही ये भी, ठीक है, अपादान में। उसके बाद मुनिवर, तो ये मुनिवर है हमारा, तो ये मुनिवर किस में जाएगा भाई, ये मुनिवर है हमारा, और ये महात्मा है हमारा, नील गगन है, सुसंग है, और ये 68 है। देखिए तो मैंने आपके लिए बता दिया ये महात्मा है हमारा, महात्मा किस में जाएगा, महात्मा महान है आत्मा जिसकी, महान है आत्मा, तो ये किस में जाएगा भैया, ये आपका कर्मधारय में जाएगा, किस में जाएगा, कर्मधारय में, ठीक है। नील गगन, नील गगन, नीला है गगन कौन, आप जान सकते हैं, इसके लिए भी ये हमारा कर्मधारय में जाएगा ये भी, ठीक है। और ये है सुसंग, तो आप समझ सकते हैं इसमें सुसंग, सु प्लस यानी संग, तो ये भी हमारा अव्यय भाव में जाएगा, क्योंकि इसमें भी हमारा उपसर्ग लग रहा है। अब है 68, अब तुम क्योंकि 68 ये तो हमारा संख्यावाची हो गया, लेकिन ये संख्यावाची नहीं है, यहाँ पे टीजीटी पीजी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 68 हमारा ये द्रगु नहीं है भाई, ये हमारा किस में जाएगा, ये हमारा जाएगा द्वंद्व में, 68 यानी कि 60 और 8, ठीक है, 68, ये ध्यान रखना, ये हमारा किस में जाएगा, द्वंद्व में जाएगा भाई। आगे है हमारा आजन्म, आप जान सकते हो प्रथम पद हमारा क्या है, यहाँ पे क्या है, ये उपसर्ग लग रहा है, तो ये अव्यय भाव में जाएगा। पाप पुण्य मैंने बता दिया आपके लिए, विलोम है, ठीक है, ये हमारा द्वंद्व में जाएगा। घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार, तो ये तत्पुरुष में जाएगा, ठीक है। और ये हमारा घुड़सवार हो गया। पीतम्बर, पीला है वस्त्र बताया किसी लिए, कृष्ण भगवान के लिए पीताम्बर, ठीक है, तो ये हमारा किसमें, बहुव्रीहि में, ठीक है, बहुव्रीहि में जाएगा पीतम्बर। अब है हमारा सरासर, धड़ाधड़, रातों रात, सब रिपीट हो रहा है मामला, तो ये अव्यय भाव में जाएंगे सब, ठीक है। अब धीरे धीरे, भाई विलोम तो है ना, धीरे धीरे चिन्ह योजक बेशक है, लेकिन ये क्या है, अव्यय भाव में जाएगा, ठीक है, इसमें विलोम नहीं है, ये रिपीट हो रहा है सब। भरपेट, तो ये भी हमारा अव्यय भाव में जाएगा। और भागम भाग मैंने तुम्हें बता दिया, इसमें रिपीट हो रहा है, या इसमें जो निरर्थक शब्द आ रहे हैं वो सब अव्यय भाव में लगा दीजिए। चक्रपाणी किस में जाएगा, ये विष्णु के लिए बोला गया है, ठीक, तो ये हमारा बहुव्रीहि में जाएगा। अब है चक्रपाणी दर्शनार्थ, यहाँ पे आदमी गलती कर जाएगा, तो चक्रपाणी दर्शनार्थ जे किस में जाएगा, ये वाला, तो भाई ये अव्यय भाव समास में जाएगा, ये ध्यान कर लेना, ओके। तो हमारी क्लास ये है, आपकी समझ में आई होगी। हम आपसे यही वो कहेंगे कि हम अगर अच्छी लगे तो कमेंट करना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है।